नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 8 है। और भाई देखो, हमने पहली 7 क्लासेस जब वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए बच्चों। यदि आपने कंप्लीट नहीं की है तो उनको जाके देखिएगा प्लीज, और अच्छे से उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। आज की क्लास में हम बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, कुछ एक इनके अंदर ट्रिक्स इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अच्छे से पूरी केयरफुल होकर क्लास को देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट भी आप स्किप करके मत देखिएगा क्लास को, क्योंकि आपको एक्चुअल में फॉर्मूले वगैरह है ना, कैसे ओरिजिनेट हुए हैं ये चीजें समझ में नहीं आएगी फिर, ठीक है। बच्चों देखो, जो पहला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, कि हमारे पास एक फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट क्या है बच्चों, कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यदि ये हमारे पास आ जाए ऐसा फॉर्मेट, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। आपको याद नहीं करना बच्चों, एग्जैक्ट रट्टा नहीं मारना आपको, बट आप इनकी एक अप्रोच समझिए कैसे इसको टैकल करेंगे। आपको पता है कि भाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों, सही बात है। भाई सीक 1 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में 1 होगा, तो आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, सही बात है। तो मैं इस पूरे की जगह लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा इनटू में, सही बात है ना। मैं बच्चों एक बात बताऊं आपको कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखूंगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा मेरे भाई क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, सही बात है ना। मैं 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में 1 आएगा, यानी इसकी जगह लिखूंगा मैं कोट स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख दिया मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा इनटू में, इसको मैं लिखूंगा बच्चों कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि ये तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं बच्चों, रिवर्स होते हैं तो सिंपल सी बात है कि आंसर आएगा एक, सही बात है ना, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, एक आएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, एक लिखोगे। क्या आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया भाई, ठीक है। ये आसान सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया है बच्चों, एक आया है, ठीक है। बात करते हैं इस सेकंड अप्रोच के बारे में। सेकंड अप्रोच के अंदर क्या दिया गया है, 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा मेरे भाई, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है बच्चों कि इसको लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 तो यहाँ पे है ही, तो आपस में इनकी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ मेरे भाई, ये इस तरफ जाएगा तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1 माइनस में साइन थीटा, सही बात है ना। प्लस में प्लस का साइन लगा दिया, ये जाएगा इस तरफ तो मल्टीप्लाई करो 1 प्लस में साइन थीटा भाई, सही बात है ना। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस में साइन थीटा बच्चों, ठीक है। और इनटू में आएगा भाई 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है। देखो बच्चों इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, एलसीएम तो यार लेना आता ही होगा आपको। देखो साइन से कट गया साइन बच्चों, 1 और 1 2, तो 2 अपॉन में 1 प्लस में ए, ये देखो ए प्लस में बी, और इनटू में ए माइनस में बी नहीं है बच्चों, देखो ए माइनस में बी, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, सही बात है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा ना, यानी 2 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा बच्चों, सही बात है ना। यानी ये जो फॉर्मेट बन के आया है, ये क्या आया है, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको इनको रटना नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपके सामने एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान से एक बार देखनी है अप्रोच, और देखते देखते बच्चों इनको क्या है कि जब एग्जाम में आप इनको देखोगे तो डायरेक्ट आसानी से सोल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है। और ये क्या है कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि भाई आपको पता है कि आपने सारी ट्रिग्नोमेट्री ना ही तो इतनी पढ़ी होगी पहले भी, ठीक है। और ना ही आपने 11वीं क्लास में पढ़ी, ना ही 10th क्लास में पढ़ी, ना ही आप 12वीं क्लास में अकेला पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री को कंपाइल करके पूरी जितने भी एनडीए की बनती है, मैंने यहाँ पे आपको सोल्व कराई है 8 क्लासेस के अंदर अब तक, ठीक है। इसकी शायद 1-2 क्लासेस और आ सकती है, तो आप इनको देखते जाइए ध्यान से, इनके नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो बच्चों। देखो भाई साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, कि साइन ए गुणा में बच्चों कोस बी, ठीक है, प्लस साइन है तो प्लस आएगा, यहां पे आएगा साइन बी, या फिर आप इससे पहले लिख लीजिएगा कोस ए इंटू में साइन बी बच्चों, ठीक है। भाई ध्यान से देखो बच्चों, पैटर्न है एक कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, प्लस है तो बीच में आया प्लस, पहले ए है तो ए के साथ में लिख दिया साइन ए, बी है तो बी के साथ में लिखा बच्चों अपनी तरफ से कोस बी, दोनों को किया मल्टीप्लाई, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। कोई इलाज नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यदि ये 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो अगले सारे मैं इन 4 फॉर्मूलों का यूज करके ड्राइव करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बच्चों देखो अब क्या है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला शायद आपको याद हो गया, ठीक है। क्या है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है।
भाई देखो यार माइनस आया यहाँ पे तो केवल यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यानी सेम फॉर्मूला लिखोगे बच्चों, क्या आएगा साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए बच्चों साइन बी। जब मैं क्वेश्चन वगैरह आपको कराऊंगा ना तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। यदि आपको अभी ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो बच्चों मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि आप एक पेज लीजिएगा, इन फॉर्मूलों को, जो मैं आज फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना आपको, ये 4 फॉर्मूले ये और उसके बाद में 4 फॉर्मूले ये, ठीक है, यानी 4 ये और 4 ये, टोटल 12 फॉर्मूले बनेंगे आज की क्लास से। और ये 12 फॉर्मूले एक पेज पे लिखिए, इनको बार बार में आप रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। दिन में वही 4-5 बार याद करो, ये याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। देखो बच्चों अब बात करते हैं कोस, यानी जब साइन के अंदर a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो पैटर्न आया है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। इस पैटर्न के अंदर क्या होगा बच्चों कि पहले दोनों की दोनों टर्म आएंगी कोस की, तो कोस ए कोस बी मेरे भाई, प्लस साइन है बच्चों तो माइनस आएगा, क्या लगाओगे प्लस साइन है तो माइनस आएगा, कोस के अंदर साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो साइन ए कोस बी, ठीक है, इंटू में साइन ए कोस बी, भाई सॉरी यार कोस बी का साइन बी आएगा, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना बात पे कि कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ध्यान रखना बच्चों इक्वल ये पार्टीशन हुआ है इनका, ठीक है, यानी देखो जितनी तवज्जो यहाँ पे कोस को मिली है उतनी साइन को भी मिली है, ठीक है, प्लस साइन है तो माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं माइनस की, तो भाई कुछ नहीं सेम फॉर्मूला आएगा कोस ए कोस बी, बट यहाँ पे माइनस है ना तो बच्चों अब लग जाएगा यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है मेरे भाई। ये फॉर्मूले आ गए आपके 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छे से याद करो भाई, कोई इलाज नहीं है, इनको याद करने ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब मैं बच्चों ये 4 फॉर्मूले आपको ड्राइव कराता हूं इससे, ठीक है। देखो भाई साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस में बी, मैं बोलता हूं कि देखो ध्यान से देखो, साइन ए प्लस में भी ये है और प्लस में साइन ए माइनस बी ये है, यानी इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो बच्चों इन दोनों को भी तो ऐड करोगे ना आप लोग, इन दोनों को ऐड करोगे तो भाई इससे कट जाएगा ये वाला, तो ये बात तो क्लियर है यार, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो ये भी तो ऐड होंगे ना, इससे कट जाएगा बच्चों ये वाला, तो बचेगा क्या ये प्लस में ये, आपको पता है ये टर्म और ये टर्म तो सेम टर्म है, तो इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स ऑफ दी साइन ए कोस बी आएगा मेरे भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? यदि आप इसको x मानते हो इसको भी x मानते हो तो x प्लस में x क्या 2x नहीं हो गया बच्चों? आगे बात समझ में? तो बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। यदि आप इनको रटने बैठ जाओगे तो बच्चों थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, बट मैं बोलता हूँ यदि ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो आप इनमें से ये अगले 4 फॉर्मूले इनकी हेल्प से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। बच्चों बात करते हैं साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, यानी इस वाले में से ये वाला अब की बार सब्ट्रैक्ट हो गया, पिछली बार क्या हुआ था ऐड हुआ था बच्चों, अब की बार सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस का हो गया और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चों। अब ये इससे कट गया ये मेरे भाई, ठीक है, और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये और ये ऐड होगा बच्चों, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ द कोस ए साइन बी, सही बात है ना, देखो ध्यान से 2 कोस ए साइन बी बच्चों, x और x 2x हो गया ना, तो भाई ध्यान देना बात पे, ठीक है। मैं वापस इनके साइन रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले आपके सामने इन दोनों से जनरेट हो गए, पहले क्या किया इन दोनों को आपस में जोड़ा, फिर क्या किया इन दोनों को आपस में से घटा दिया बच्चों, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट 2 फॉर्मूले बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस में बी, देखो बच्चों कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस में बी दोनों क्या है जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़ेंगे तो बच्चों आपको पता है कि ये वाले भी तो दोनों जुड़ेंगे ना बच्चों। देखो भाई आपको पता है ये और ये तो रिवर्स साइन है, रिवर्स साइन है, इसलिए बच्चों दोनों कट जाएंगे, और ये भी x है तो ये भी x है, तो x और x 2x यानी 2 टाइम्स ऑफ द कोस ए कोस बी। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? कोस ए कोस बी। बच्चों आप एक बात को ध्यान से समझना कि यदि साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी है तो दोनों टर्म आई है वो रिवर्स आई है, ठीक है, यानी एक दूसरे की अलग अलग आई है, साइन ए कोस बी आई है, ठीक है। 2 टाइम्स तो लगाओगे हर एक फॉर्मूले के अंदर आएगा तो, ठीक है। बच्चों फिर बात करते हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, तो भाई पहले कोस आया फिर साइन आया है, ध्यान रखोगे 2 कोस ए साइन बी बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। बात करते हैं कोस ए प्लस में बी प्लस में कोस ए माइनस बी बच्चों, तो इसके अंदर देखो दोनों ही दोनों टर्म सेम आई है। बात ध्यान पे ये रखोगे कि कोस जब दोनों की दोनों कोस है तो टर्म दोनों की दोनों कोस में आएंगी। हो सकती है आपको कंफ्यूजन, मेरे को पता है भाई हर एक बच्चे को होती है, ये सबसे मुश्किल फॉर्मूले यही माने जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। यदि ये याद हो गया आपको तो इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ खेल रहेगा नहीं आपके सामने, ठीक है। बाकी तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ट्रिग्नोमेट्री, केवल यही है थोड़ी सी जिसके अंदर बच्चे को ज्यादा याद करने का पोर्शन मिलता है। तो कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, भाई प्लस आ गया तो दोनों ध्यान रखो कोस की टर्म आएगी, सेम टर्म आएगी, इसलिए 2 टाइम्स है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं भाई कोस ए प्लस बी माइनस में कोस ए माइनस बी बच्चों, तो ये भी सेम टर्म आएगी बट माइनस का साइन ए साइन भी आएगी, ठीक है। कैसे आएगी मैं अभी समझाता हूं आपको, ठीक है भाई। देखना मैंने क्या देखा, मेरे को याद है फॉर्मूला, कैसे याद है कि दोनों की दोनों टर्म कोस है तो दोनों की दोनों टर्म सेम आएंगी, ठीक है। माइनस है बीच में तो माइनस का 2a साइन की आएंगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब देखो भाई यदि आप क्या कर रहे हो, इस टर्म में से इस वाले टर्म को घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपको पता है कि माइनस इसके लगेगा और माइनस लगेगा इसके ना, इससे तो कट गया ये वाला बच्चों, माइनस माइनस माइनस
टू टाइम्स भाई मैं बोलता हूँ ये आप x मान लेते हो बच्चों, तो ये माइनस का x और ये भी फिर माइनस का x, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का 2x ना बच्चों, तो देखो माइनस का 2x हो गया भाई। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपने कर लिए। उसके बाद में ये 4 फॉर्मूले और लिख लीजिए बच्चों आप लोग। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से अब वो वाले 4 फॉर्मूले आप ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा भाई, यदि आपने नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों यार आप a प्लस बी को c पुट कर लेते हैं, इसकी जगह पुट कर लेता हूं बच्चों में c, और इसकी जगह पुट कर लेता हूं बच्चों में d। क्या आपको बात समझ आई? यानी a प्लस में b की वैल्यू, a प्लस में b की वैल्यू मैंने c पुट कर ली, यानी a प्लस में b की वैल्यू मेरे भाई मैंने c पुट कर ली, और a माइनस b की वैल्यू मेरे भाई मैंने d पुट कर ली। सही बात है ना? मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, दो जोड़ूंगा तो a और a 2a ना, तो 2a b से b कट ही जाएगा, ये क्या आएगा c प्लस में d। सही बात है, तो a की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, c प्लस में d बाई 2 आ गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटाऊंगा तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा ना, इससे कट जाएगा ये, यानी ये क्या आएगा 2b आएगा। 2b क्या आएगा मेरे भाई, c में से d घटाएंगे तो c माइनस का d, और आपको पता है कि बटे में जाएगा 2, तो ये होगा। यानी a की वैल्यू जो एक्चुअल में आई है हमारे पास वो आई है c प्लस में d बाई 2, और b की वैल्यू आई है मेरे भाई c माइनस में b बाई 2, c माइनस में d बाई 2। ठीक है, और a प्लस में b की जगह पर रख रहे हैं बच्चों c, और a प्लस में b की जगह a माइनस में b मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस था पहले। ठीक है, a माइनस में b की जगह रख रहे हैं बच्चों अपन d। मैं बोलता हूं अब देखो भाई मैं इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से ही आपको नेक्स्ट 4 फॉर्मूले बता दूंगा। b प्लस a प्लस b की जगह पर रखेंगे c बच्चों, तो देखो a प्लस में b की जगह रख दिया बच्चों मैंने c। सही बात है बच्चों यार, a माइनस में b की जगह रखेंगे d, a माइनस में b की जगह रख दिया बच्चों d, तो इक्वल टू में अब ये फॉर्मूला किसका है, 2 sin a और cos b ना, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ दी sin a और इनटू में cos b। अब बच्चों यार एक बात बताओ, a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा बच्चों c प्लस में d बाई 2। ठीक है, यानी इस a की जगह लिखो बच्चों c प्लस में d और बाई में 2, फिर क्या था cos b ना, b की जगह बच्चों क्या आएगा c माइनस d बाई 2, तो c माइनस का d बाई 2 मेरे भाई। ठीक है, ये बच्चों आपके सामने बन गया एक और फॉर्मूला। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? भाई आगे ध्यान देना बात पे कि अब की बार है ना c माइनस में d का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये देखो बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको टर्म बताई थी कि इसके अंदर कोस वाली टर्म पहले आएगी, कोस वाली टर्म में a है, a की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों c प्लस में d बाई 2। सही बात है, और सेकंड टर्म आई थी बच्चों वो साइन की आई थी, साइन c माइनस में d बाई 2 मेरे भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? बच्चों जब दोनों टर्म कोस की थी तो मैंने आपको बताया था दोनों टर्म कोस की ही आएंगी। ठीक है, कोस की दोनों टर्म आएंगी, a आया था ना यहाँ पे, तो a की जगह आप लिखेंगे बच्चों c प्लस में d बाई 2। ठीक है, और कोस के अंदर ही रखेंगे बच्चों c माइनस का d बाई 2। बच्चों दोनों टर्म कोस की आई हैं तो दोनों टर्म सेम आएंगी, बट माइनस साइन है इसलिए दोनों साइन की आएंगी, और माइनस का साइन आगे आएगा तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ दी साइन। अब साइन के अंदर बच्चों c प्लस में d रखेंगे ना a की जगह बाई 2, और साइन c माइनस में d बाई 2 मेरे भाई। तो ये 4 फॉर्मूले बच्चों एक्चुअल में यदि आप देखोगे ना ध्यान से तो इन्हीं 4 फॉर्मूले से बने हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? इतने दिन आप इन फॉर्मूलों को रट रहे थे, खासकर 11वीं क्लास वाले बच्चे। ठीक है भाई, आज के बाद में आप शायद यदि 4 फॉर्मूले याद कर लोगे तो इन 8 फॉर्मूलों को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूले एक्चुअल में आए कहां से हैं। ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाया है बच्चों उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूं भाई। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया बच्चों। अब मैं बात करता हूँ भाई, इतनी सुपर ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इनका है ना, ये मान के चलो कि रामबाण है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों इनका इतना ज्यादा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं एनडीए के अंदर। जब मैं आपको ये ट्रिप्स बता दूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना इजी है एक्चुअल में। आपको मैं बताऊं कि भाई मैं आज ही एक बच्चे को बता रहा था। ठीक है, 2019 के फर्स्ट पेपर में 18 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ गए बच्चों, 18 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, और आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यदि आपके पास कोई बुक है। ठीक है, या फिर आप पेपर को उठा के देख लो 2019 के फर्स्ट एग्जाम को, 18 क्वेश्चन अकेले ट्रिग्नोमेट्री से हैं। सोच के देखो कितनी हाई वेटेज होगी मेरे भाई। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू यदि 90 डिग्री है बच्चों, तो 10a इंटू में 10b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखो पहले मैं इससे पहले आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि भाई देखो यार एक बात बोलता हूँ आपको कि 10a, सही बात है ना, इजिकल टू में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस में a लिखूंगा तो आपको पता है कि इसी की वैल्यू b लिख सकता हूँ ना मैं। भाई ध्यान देना बात पे, देखो बच्चों ध्यान से देखो कि a प्लस में b की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 90 माइनस में b होगी या नहीं होगी, बताओ आप मेरे को। सही बात है ना, तो इसको आप क्या लिख लीजिए, 10a ही लिख सकते हैं अपन। सही बात है भाई, 10a के बराबर तो होगा ना। मैं बोलता हूँ 10a की जगह आप लिख लीजिए बच्चों 90 माइनस का b, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 10 90 माइनस का b। सही बात है ना,
बच्चों यार यदि मैं 90 माइनस का बी लिखूंगा तो आपको पता है 10 90 पे तो चेंज होगा, किसके अंदर चेंज होगा, कोट के अंदर चेंज होगा। 10 90 माइनस में थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो बच्चों पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये क्या आ गया, 10a इज इक्वल टू में b आ गया मेरे भाई। आ गया नहीं आ गया बच्चों? यार इतना डीपली सच में आप नहीं सीख सकते, ठीक है। मैं बोलता हूं कि 10b को आप क्या लिखोगे बच्चों, तो 10 1 अपॉन में 10b ना, कोट b को यही लिखोगे बच्चों। यार इसको जाके इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 10a इंटू में 10b की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 1, क्योंकि 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो आप ध्यान रखोगे ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। 10a इंटू में 10b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमेशा 1 आएगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई। यदि आप ऐसे ही इनको आगे ड्राइव करते जाओगे बच्चों, तो वैसे ही कोट a इंटू में कोट b की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो भी 1 ही आएगी, ठीक है। यदि आप लोगों को ये नहीं आया है निकालना, तो मैं आपको देता हूं अभी, उससे आप ड्राइव कर सकते हो कि भाई एक बात बताओ यार बच्चों, कोट a की वैल्यू एक्चुअल में कोट b की वैल्यू के बराबर ही है ना, सॉरी कोट a के बराबर ही है, ठीक है। अब a की वैल्यू आपको पता है कि 90 माइनस में b रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रख लिया आपने 90 माइनस का b। अब बच्चों इसको है ना चेंज करके और आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, क्या आपको बात समझ में आ गई? या फिर आप इसको a लिख रहे हो ना बच्चों, ठीक है, इसको a लिख रहे हो या फिर b, देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। यदि आप यहाँ पे 90 माइनस का b करके लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये अब किस में चेंज हो जाएगा, ये कोट में चेंज हो जाएगा ना। इसको आप लिख सकते हो कि 10b, ठीक है। 10b को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन में कोट b मेरे भाई, कोट b इस तरफ आएगा तो कोट a इंटू में कोट b की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, ठीक है। मैं बात करता हूँ भाई साइन a की वैल्यू, क्या साइन a की वैल्यू साइन a के बराबर नहीं है मेरे भाई, है ना। अब a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस का b, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 90 माइनस b, या साइन चेंज होगा किसके अंदर, कोस के अंदर, तो कोस b आएगा। कोस b की वैल्यू क्या है, साइन a के बराबर है बच्चों। अरे भाई क्या आपको ये बात समझ में आई है? इस बात का भी मतलब है बच्चों, इस बात का क्या मतलब है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कोस b की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी, क्योंकि आपको पता है कि 30 में क्या जोड़ेगी, 90 हो जाए तो 60 ही जोड़ेंगे ना बच्चों, सही बात है। तो इसलिए साइन 30 की वैल्यू हमेशा कोस 60 के बराबर हो जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हो कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो बच्चों के बराबर नहीं है दोनों वैल्यू, सही बात है ना, ठीक है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री की जादू है एक्चुअल में, ठीक है बच्चों। मैंने आपको कुछ एक बातें बताई, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप फिर भी समझने में थोड़ा सा असमर्थ है कि 10a की वैल्यू बच्चों कोट b के बराबर होगी, हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, तो 10 15 में क्या जोड़ेगी, 90 हो जाएगी, तो आपको पता है कि 75 डिग्री जोड़ेंगे तो एक कोट के बराबर होगा, कोट 75 डिग्री के बराबर, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, और इसकी वैल्यू जो होती है मेरे भाई ये भी होती है 2 माइनस √3। क्या दोनों बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है बच्चों, ठीक है। साथ के साथ ये नोट कर लीजिएगा, आगे मैं फिर भी इनको बताऊंगा एक बार, ठीक है। फिर बच्चों इसी रिजल्ट से मैंने ये वाला रिजल्ट ड्राइव किया है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों की साइन a की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है ऐसे ही कोस b के बराबर। मैं कोस b को नीचे लेके आऊंगा तो आपको पता है कि साइन a, सही बात है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट b मेरे भाई, सही बात है। सीकेंट b इस तरफ आएगा बच्चों, यानी साइन a इंटू में सीकेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं बच्चों कि साइन 30 डिग्री और इंटू में, सॉरी कोसिकेंट सीकेंट लिखता हूँ, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों इसको काट के आप लगाओगे आंसर 1, की आंसर 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आप काट के 1 कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और भाई ये आपको समझ में आ गया ना दोनों ही दोनों पार्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई कि साइन का कन्वर्जन समझ लिया आपने, कोस का कन्वर्जन समझ लिया, ठीक है। साइन कोस 10 का कन्वर्जन समझ लिया। बात करते हैं कोस के कन्वर्जन की। भाई कोस ए की जो वैल्यू है बच्चों, क्या वो आपको पता है कि साइन बी के बराबर नहीं होगी बच्चों, होगी ना। मैं बोलता हूँ साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोसिकेंट बी मेरे भाई, सही बात है। कोसिकेंट बी को इस तरफ लेके आएंगे तो कोस ए इंटू में कोसिकेंट बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी बच्चों क्या आएगी, 1 आएगी। तो मेरे भाई ध्यान देना बात पे, 10a इंटू 10b की वैल्यू क्या आएगी, 1। कोट a इंटू कोट b की वैल्यू क्या आएगी, 1। साइन इंटू में सीकेंट a की वैल्यू आएगी भाई 1। कोस a इंटू में कोसिकेंट b की वैल्यू आएगी मेरे भाई 1। क्या आपको ये सुपर ट्रिक्स आपको समझ में आई है, ठीक है। क्या आपको ये रिजल्ट्स समझ में आए हैं बच्चों की मैंने कैसे ड्राइव कर दिए, ठीक है भाई। ध्यान रखना इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता हूँ कि आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके और फटाफट अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं आपको अभी की अभी करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। फटाफट निकालो भाई, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ यदि आपने कर लिया है तो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों की 10a इंटू में, सॉरी 10 थीटा इंटू में 10 थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे भाई। यार बच्चों आप सिंपल सी बात समझो कि 1 कब होगा, जब थीटा और 8 थीटा को जोड़ दे और ये 90 के बराबर आ जाए। भाई यार एक बात बताओ, a प्लस में b की वैल्यू जब 90 डिग्री है तभी तो ये 1 आया है ना मेरे भाई। यहां पे दे दिया कि 1 है
और ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि इन ट्रिक्स का यूज आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको पता चला कि थीटा प्लस में 8 थीटा क्या इज इक्वल टू में 90 डिग्री नहीं आएगा। 8 थीटा प्लस में थीटा की वैल्यू क्या आएगी 9 थीटा, 9 थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 अपॉन में 9, तो बच्चों 10 डिग्री नहीं आएगी भाई। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो ना बच्चों, तो कैलकुलेट थीटा, थीटा कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 डिग्री आ जाएगा। सही बात है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 10 डिग्री सॉरी कोट 10 डिग्री इंटू में कोट 20 डिग्री इंटू में कोट 30 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 70 इंटू में कोट 80। देखने में बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसा ही क्या ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, बट आप समझो बच्चों कि पेयर बना के देखो, कोट 10 और कोट 80, 80 और 10 90, क्या इनको काट के आप एक नहीं लिख सकते बच्चों, एक लिखेंगे ना भाई। कोट 20 और कोट 70 कटेगा, 20 और 70 90 है ना मेरे भाई, तो एक यानी 1 गुना में 1, ये भी कट के 1, 1 गुना 1 गुना 1, आंसर क्या आएगा मेरे भाई 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। देखो यार यदि आप इनको इनके रिजल्ट्स को समझे हो ना, अच्छे से कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ये सीरीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये सीरीज क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना। कुछ बच्चों को इस सीरीज में प्रॉब्लम फिर भी आ गई भाई, इतना आसानी से समझाया था मैंने, क्योंकि यार दिमाग थोड़ा सा है ना, अभी आपका बच्चा है। ठीक है, इसको ट्रेन करते जाओ बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, तब जाके माहिर बनोगे। ठीक है, एक बच्चा मेरे को बोल रहा था सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, मैंने तो ये बस देखा है कि 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ये 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, इतना ज्यादा आप कहाँ पे करवा रहे हो। लेकिन भाई ये जरूरी है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो बच्चों, समझो इस बात को। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि 10 1 डिग्री इंटू में 10 2 डिग्री बच्चों इंटू में 10 3 डिग्री, ऐसे ही करते जाएंगे बच्चों। तो आपको पता है कि लास्ट वाली जो टर्म दी गई है वो 10 89 डिग्री दी गई है और पूछा गया है किसके बराबर है। तो मेरे भाई क्या आप 1 डिग्री और 89 डिग्री को आप जोड़ोगे तो क्या 90 डिग्री नहीं आएगा, यानी इसको और इसको काटेंगे तो बच्चों 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 कहीं ना कहीं 88 डिग्री होगा ना बच्चों, इसको और इसको काटोगे तो बच्चों 1 आएगा। भाई ऐसे ही 87 डिग्री है, यहाँ पे आएगा 87 प्लस में 3 90, ऐसे ही कटेंगे ना बच्चे सारे के सारे, बीच में केवल एक बच जाएगा बच्चों 1045 डिग्री। क्या 1045 डिग्री की आपकी वैल्यू पता है बच्चों, ये क्या होती है 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे आप आंसर क्या लगाओगे बच्चों कि इसका आंसर भी मेरे भाई 1 आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों। मैं नेक्स्ट बोलता हूं कि यदि आपको दिया गया हो फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट दिया गया बच्चों कि साइन थीटा 1 ठीक है प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3 मेरे भाई। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू आपको क्या दे दी जाए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, यदि आपको 3 दे दिया जाए, अब मैं बोलता हूं कि आपसे पूछ लिया गया है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस में थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी। बच्चों ये रिजल्ट ओनली एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू भी 1 आए, इसकी वैल्यू भी 1 आए और इसकी वैल्यू भी 1 आए, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या 3 नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है ना। तो केवल थीटा 1 की एक ही वैल्यू रखी जा सकती है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री मेरे भाई और यहाँ पे भी 90 डिग्री। यदि इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे बच्चों, ये 3 आ ही नहीं सकता, इनका सम 3 आ ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है कि साइन, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे साइन 0 हो गया, यहाँ पे साइन हो गया 1, सही बात है ना। 90 डिग्री के ऊपर साइन 1 हो गया, यहाँ पे फिर से 0 हो गया, यहाँ पे साइन हो गया माइनस का 1, यहाँ पे 0 हो गया, यानी केवल एक ही 90 डिग्री की वैल्यू ऐसी है बच्चों जहां पे साइन की वैल्यू क्या बन रही है 1 बन रही है। तो यानी इसका मतलब क्या है, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा 3 की वैल्यू भी बच्चों 90 डिग्री है। इस बात का एक मतलब हो गया मेरे भाई, क्या हो गया कि थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 ये कितने डिग्री आएगा 90 90 90 270 डिग्री ना मेरे भाई। 270 डिग्री को आपको ऑप्शन में भाई पाई बाई 2 तो 90 होता है का 3 मल्टीपल यानी 3 पाई बाई 2 भी मिल सकता है मेरे भाई आंसर में। ठीक है, तो आप इन दोनों की वैल्यू आप मैंने आपको बताई है यार पहले। ठीक है, फर्स्ट क्लास में शायद मैंने ये चीज बताई थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप जाके देखना। ठीक है, अब मैं बोलता हूं बच्चों ये तो है आसान क्वेश्चन यहां तक, बट एग्जामिनर इस हद को भी पार करके ये बात पूछ लेता है कि कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा 2 प्लस में कोस थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये बताओ क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों की थीटा 1 की वैल्यू 90 है, यानी कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0, इस कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0, इस कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी 0 ना, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आंसर आएगा बच्चों 0 नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चों अब है ना, एक बार ये आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, और अगली साल पता है क्या क्वेश्चन आ गया, अगली साल है ना इसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सेम रख दिया एग्जामिनर ने, केवल वैल्यूज को चेंज कर दिया। ठीक है, सॉरी भाई, साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3 मेरे भाई प्लस में साइन थीटा 4। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी बच्चों 4। ठीक है, और बोल दिया गया कि भाई थीटा 1 प्लस में थीटा 2
प्लस में थीटा 3 प्लस में थीटा 4 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ऑप्शन में बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो 2 पाई आंसर आएगा। कैसे? 9 चौक 36, 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2 पाई होती है। तो इसका आंसर क्या था? 2 पाई। अब मैं बोलता हूं आपको, यदि एग्जामिनर पूछ लेता भाई कि cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा 3 प्लस में cos थीटा 4, इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो क्या आप ये आंसर बता सकते हो बच्चों? ये आपको आंसर करना है बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इसका आंसर फिर क्या आएगा। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। ये इतना सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है भाई, और इतना इजी है एक्चुअल में कि आप आसानी से इसको टैकल कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास नंबर 8 आज अब पूरी करती, ठीक है आपने। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की 9 नंबर क्लास आएगी उसके अंदर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, रेंज का, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का, वो आप डिस्कस करेंगे। और भाई यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, क्लासेस पसंद आ रही है बच्चों, तो इनको अप्रिशिएट करो भाई, अच्छे अच्छे कमेंट करो आप लोग। और मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और बच्चों इन वीडियोस को उन नीडी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो भाई, जो सच में एनडी की तैयारी कर रहे हैं और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चों मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि आपको तैयारी करनी है ना, आपके अंदर यदि जुनून है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास फीस अवेलेबल हो। यदि आप अफोर्ड कर सको तभी आप कोचिंग सेंटरों में धक्के खाओ, जरूरी नहीं है बच्चों। यदि आपके अंदर जुनून है, आपको कुछ करने का सच में इरादा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो भाई। धन्यवाद, जय हिंद।